हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 117 पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्यूटी लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, बिल्कुल स्थायी नौकरी है। और सैलरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये दोनों पोस्ट के लिए कोई फ्रेशर भी है, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें फीस भी पेमेंट नहीं करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, जीरो फीस के साथ में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि सभी फीमेल्स हैं। जितने भी फीमेल है, किसी भी कैटेगरी के, किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट एंड आई थिंक एक्स सर्विसमैन के लिए भी फीस एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मतलब जीरो फीस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल, सब्जेक्ट की डिटेल, ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं। लास्ट डेट अब ज्यादा नहीं बची हुई है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जॉब लोकेशन, बाकी चीजें, क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो बाकी पोस्ट की डिटेल जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है ना, वो मैं कवर कर देती हूँ। तो मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। आप कैटेगरी चेक करेंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तीन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने CSIR नेट किया हुआ है, साइंस सब्जेक्ट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने UGC नेट किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने नेट नहीं किया है, PhD कर लिया है और नेट वगैरह नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो PhD वाले नेट या CSIR नेट से एग्जाम्प्ट किए होते हैं। PhD वाले UR वाली मान लेते हैं कि आप SC कैंडिडेट है, लेकिन आपके SC कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है। ST कैंडिडेट के लिए मान लेते हैं सीट नहीं है, तो UR अनरिजर्व कैटेगरी को UR बोलते हैं, मतलब अनारक्षित जनरल सीट है। इस पे PhD वाले अप्लाई कर लेंगे। सभी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, जनरल, SC ST, OBC, PWD। लेकिन अगर CSIR नेट या UGC नेट के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको थोड़ा केयरफुली अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर SC कैटेगरी से ही नेट पास किया है, तो फिर आप UR की सीट पे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि अगर आपने किसी कैटेगरी से नेट या CSIR नेट क्वालिफाई किया, तो उसी कैटेगरी में सीट होने पर आप आवेदन करें। PhD वाले तो UR में भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिए। आर्ट एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। ये गवर्नमेंट जॉब होगी, परमानेंट। सैलरी 80 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। कितनी सीट है कैटेगरी वाइज आप चेक कीजिए। जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसीज मुझे नजर आ रही है। इसके बाद साइंस एजुकेशन में, साइंस एजुकेशन कहने का मतलब है ना कि जो MA एजुकेशन या MEd करते हैं, पेडागोजी वाले, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। एजुकेशन में भी फिर एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। फिर से साइकोलॉजी के लिए नहीं है सीट। हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। ज्योग्राफी में तो नहीं है। पॉपुलेशन स्टडीज में नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जहां पे सीट है ना, वही मैं बताती हूँ। स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। उर्दू में 1 वैकेंसी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर चेक करते जाते हैं और नीचे बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, PhD है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं, तो आप तब आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट चेक कर लीजिए। मैथमेटिक्स एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। और एजुकेशन फिर से 2 सीट है। सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट्स हैं। इसके अलावा एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के लिए और साइकोलॉजी के लिए भी सीट है। इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत या फिर लिंग्विस्टिक, इसमें कोई भी आप अप्लाई करना चाहे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA संस्कृत या एनी लिंग्विस्टिक, साथ में आपने UGC नेट या फिर PhD किया है तो। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 सीट है। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में 1 सीट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 सीट है।
फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 सीट है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, 2 वैकेंसीज हैं। तेलुगु में 1 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर। एजुकेशन में और फिजिकल एजुकेशन में भी 1 सीट्स है। नोटिफिकेशन पहले भी आ गई थी, फिर से मैंने एक बार बना दिया क्योंकि अब इसकी लास्ट डेट को बढ़ाया गया है। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 177/2026। इसमें जो है ना लास्ट डेट बढ़ाई गई है, इसके लिए मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया। पहले एक बार जनवरी में ही मैंने 31 जनवरी को या फरवरी में शुरू में बनाया था, तो तब बहुत सारे कैंडिडेट शायद देखा रहेगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा रहेगा। अभी लास्ट डेट एक्सटेंडेड, तो इसकी जो मेन एडवर्टीजमेंट आप चेक करेंगे ना, उसमें लास्ट डेट खत्म हो गई है। हिंदी वाली या इंग्लिश वाली आप जब विज्ञापन चेक करेंगे उसके हिसाब से लास्ट डेट खत्म हो गई है, बट बाद में इन्होंने फिर शुद्धि पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि लास्ट डेट अभी आवेदन करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की 6 मार्च 2026 तक है। मैं वीडियो बना रही हूँ 2 मार्च को, तो 3 मार्च 4, 5, 6 अभी इतने ही दिन में, 4 दिन ही है, 4 दिन में। चलिए, एक तो ये करिगंडम शुद्धि पत्र ये भी आया हुआ है और ये भी आया, 2 चेक कर लेते हैं। तो एक 11 फरवरी को कुछ आया हुआ था, वो बाद में देखेंगे, इसमें कुछ खास लिखा नहीं है। शुद्धि पत्र जो भी आता है वो चेक किया कीजिए। ये लास्ट डेट एक्सटेंशन वाली, इट इज इन्फॉर्म दैट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाइंग ऑनलाइन अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 177/2026 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 6 मार्च। 6 मार्च को शाम 5 बजे के बाद नहीं होगा, इवनिंग 5 o'clock के बाद आप ट्राई करेंगे। 6 मार्च को लेट नाइट तो नहीं होगा, 6 मार्च को ही कर लेना है एप्लीकेशन। तो अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, टोटल मिला के 117 पोस्ट है, जिसमें कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पोस्ट ऐसी है जिसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट प्लस पीएचडी प्लस रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी आपके लिए कवर कर देती हूँ। 55%, 55% या अधिक अंक मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री में होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, नहीं तो UGC नेट, और नहीं तो फिर पीएचडी है डायरेक्ट, तो पीएचडी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी वैलिड होनी चाहिए जैसे यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से। अब एक और बहुत वक्त से ऐड कर दिया, एक और कंडीशन नहीं, मतलब एक और इसमें एलिजिबिलिटी में ऐड किया हुआ है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी अगर पीएचडी हो गई है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं नेट के बिना। तो ये हो गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी सेम वही है कि लाइब्रेरी साइंस से मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स, अगर यूजीसी नेट कर लिया या डायरेक्ट पीएचडी कर लिया तो आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल मैंने आपको बताया कि 57,700 की बेसिक पे है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके हिसाब से सारे अलावेंसेस वगैरह ऐड करके डिपेंड करता है कौन सी सिटी है। तो दिल्ली में रहेगा तो 90,000 और अगर अदर सिटीज में रहेगा तो 80 to 85,000 स्टार्टिंग। दिल्ली में इसलिए ज्यादा हो जाता है बिकॉज एचआरए जो है ना, मेट्रो सिटी होने की वजह से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस सबसे ज्यादा वहां मिलता है। इसकी जो जॉब लोकेशंस रहेंगे, न्यू दिल्ली एक रहेगा, नहीं तो फिर अजमेर में रहेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में रहेगा, मैसूर में रहेगा साउथ में, या फिर शिलोंग में रहेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पे जॉब लोकेशन आपको, इनमें से 6 जगह में से कहीं भी एक जगह आपको मिलेगा। न्यू दिल्ली, अच्छा ये ट्रांसफर होता होगा बिकॉज एनसीईआरटी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनमें आपस में जो है ट्रांसफर मिलता होगा, बट डिपेंड करता है कि फिर सीट अवेलेबल है या नहीं है। चलिए फीस की डिटेल चेक करेंगे। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जाम होगा, इसमें जो है ना, तो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से लास्ट डेट तो खत्म हो गई थी बट इसको बढ़ाया गया। अभी यहाँ पे आपको पेज नंबर 9 पे जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है 6 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक टिल 5 PM। रात के 12 बजे बैठेंगे कि 6 मार्च को, तो नहीं होगा, बहुत कम टाइम बचा है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप है जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग तैयारी करें तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। एनसीईआरटी में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। फीस जो, अच्छा एजुकेशन वाली जो है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं जहाँ पे एजुकेशन लिख रखा है उसमें हो सकता है एमए एजुकेशन या एमएड भी मांगते होंगे एक्स्ट्रा में, तो वो आप चेक कर लीजिए प्लीज। Women applicant SC/ST PWD are exempted from payment of fee। और एक्स सर्विस में तो नहीं लिखा है, तो SC/ST PWD और सभी महिलाओं को चाहे किसी भी कैटेगरी के हो
सभी फीमेल सभी राज्य से 0 फीस के साथ में बिना फी के आवेदन कर सकते हैं। अब फीस बचे किनके लिए? मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी जो अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए 1000 रुपीज फीस है और ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी। अब इसमें हो सकता है कि सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं लेंगे, सीधे जो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। तो अगर मान लेते शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है आपकी तो वो फीस रिफंड करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए। ऐसे एनसीईआरटी की जॉब है तो बहुत अच्छी है। चलिए एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी की लिंक तो आपको मिल जाती है। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आने के बाद इंग्लिश में या हिंदी में जैसा ओपन होता है, हिंदी में अगर ओपन हो रहा है तो घोषणाएं में चले जाना है। घोषणाएं मतलब अनाउंसमेंट होगा। रिक्तियां, रिक्तियां मतलब वैकेंसीज है ना। कहाँ पे मैंने क्लिक किया आपको दिखाते हो। होम पेज जैसे ओपन होता है, जैसे समझे कि होम पेज पे आया। होम पेज की लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए। सभी यूट्यूब वीडियोस में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें कुछ हम कंटेंट लिखते हैं, कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें मेरे फेसबुक चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, इंस्टाग्राम, जो भी आपको लिंक मिलते हैं ना, उन सब पे भी मैं वैकेंसी नोटिफिकेशन बहुत तरीके की शेयर करती रहती हूँ। तो वो सारे लिंक्स भी आप क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाइए। सभी सेफ लिंक्स हैं, सब पर सिर्फ और सिर्फ मैं विज्ञापन ही शेयर करती हूँ, अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर के, और उसको आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप अलग अलग विज्ञापन चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ncert.nic.in एक लिंक मिलेगा, उसको पहले क्लिक कीजिए। क्लिक किया क्या आपने? क्लिक करने के बाद ये 3 लाइन्स छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं क्या? अभी लैपटॉप में ओपन किया तो मुझे राइट साइड अपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको समझ लीजिए क्लिक कर लिया। तो मैंने इसको क्लिक किया तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस में हिंदी में खुला है तो घोषणाएं, घोषणाएं के बाद रिक्तियां। इंग्लिश में खुलेगा तो अनाउंसमेंट एंड वैकेंसीज, इसको क्लिक करना है। अब इसी में थोड़ा सा नीचे और थोड़ा नीचे जहां पे आपको दिखेगा 177/2026 एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यही वाला आपको चेक करना है। लास्ट डेट एक्सटेंडेड टिल। अब अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पे लिंक है, ये देखें यहीं पे लिंक मिल रही है आपको, अप्लाई ऑनलाइन। ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इसको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके एक बार चलिए इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये लिंक ओपन हो गई, इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके जो आप यहाँ पे डेटा एंटर करेंगे, ईमेल आईडी जो भी एंटर करेंगे, यहाँ पे कैप्चा, जो भी चीजें आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय में ना, उसको आप कहीं पे सेव करिए। बिकॉज बाद में फिर आपको कुछ काम है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या कुछ, तो फिर वो आपको वही डिटेल पूछेंगे तो वो आपको याद नहीं आएगा। इसलिए अभी के अभी आप उसको कहीं पर सेव कीजिए, आपके मेल पे, आपकी डायरी में, या कहीं पे भी इंपॉर्टेंट जगह पे, जो आपको याद भी आ जाए और मिल भी जाए। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 177 जो है यही है एडवर्टीजमेंट, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, टीचर की नहीं है। तो बिना नेट के या बिना पीएचडी के तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।